everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandilwar and in today's lecture we will be studying empty and universal relation, equivalence relation that is reflexive, symmetric and transitive relation, identity relation and short answer questions that is 1 markers जिसमें डिसप्रूविंग के क्वेश्चंस आते हैं, काउंट एग्जाम्पल देने होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस 1.1 के पिक करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले क्लास 11 के टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर क्लास 11 रिलेशंस एंड फंक्शंस पर बेस्ड है. स्पेशली द रिलेशंस पार्ट इज बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द रिलेशन टॉपिक फ्रॉम क्लास 11. तो स्टार्ट करते हैं विद द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने किया होगा. सो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B will be represented by A cross B and its definition is that it will contain all the ordered pairs A comma B such that A is coming from capital A and B is coming from the capital B. तो जितने भी ordered pair possible बन सकते हैं वो सब हम यहाँ लिख देंगे. कंडीशन ये है क्योंकि हम A cross B फाइंड आउट कर रहे हैं तो ordered pair में जो पहला मेंबर होगा वो पहले सेट से और जो दूसरा मेंबर है वो दूसरे सेट से आएगा. इफ़ बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर इनमें से कोई भी एम्प्टी है या दोनों ही एम्प्टी है देन A cross B will be empty set. If A and B both are non-empty. So definition आपने क्लास 11th में की होगी एंड आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए होंगे. तो एक एग्जाम्पल हम पिक कर लेते हैं. कंसिडर A as 1 2 3 and B as 4 comma 5. Then what will be A cross B? A cross B, what is the definition? It will contain all the ordered pairs from A to B. That means 1 comma 4, 1 comma 5, 2 comma 4, 2 comma 5, 3 comma 4, 3 comma 5. आपको पता ही होगा ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है. इफ़ आई एम राइटिंग 1 4 तो 1 4 ही है, इसको आप 4 1 नहीं लिख सकते हैं, राइट. अगर हमें ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना हो देन वो क्या आएगा? सो ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि पहला भी सेट ए है और दूसरा सेट भी ए है तो दोनों ही मेंबर ए से ही आएंगे लेकिन हमें ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में लिखना है. तो इट विल कंटेन 1 1 1 2 1 3 देन 2 1 2 2 2 3 एंड इसी पैटर्न में हमारे पास 3 1 3 2 एंड 3 3 भी आ जाएगा. सो दिस इज आवर ए क्रॉस ए, राइट. अब आता है रिलेशन. क्लास 11 में हमने रिलेशन किया है. रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी? इफ देयर इज अ रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इफ देयर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड ए, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं. और ए एंड बी अगर ये ऊपर वाले ही हैं या कोई भी हैं तो यहाँ पे हमें बस इतना सा पता है कि रिलेशन विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो जो भी ए क्रॉस बी है उसका सबसेट होगा रिलेशन, राइट. तो रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी देन रिलेशन विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो यहाँ से जो भी ए क्रॉस बी आएगा उसका रिलेशन सबसेट, उसका जो सबसेट है वो रिलेशन होगा. इक्वल भी हो सकते हैं, आपको बताइए सबसेट में इक्वल सेट भी आते हैं या फिर प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, एम्प्टी रिलेशन भी हो सकता है. तो बच्चा यहाँ पे जो सबसेट है लेकिन वो रिलेशन डिफाइन कैसे होगा? तो यहाँ पे वो कुछ भी कंडीशन दे देंगे. देयर विल बी सम कंडीशन, कुछ भी यहाँ पे कंडीशन होगी. तो ए होगा, बी होगा और कुछ कंडीशन होगा. उस कंडीशन को जो जो सेटिस्फाई करेंगे आपको वैसे ऑर्डर पेयर्स पिक करने हैं और उससे हमारा रिलेशन बन जाएगा. 100% वो ए क्रॉस बी का सबसेट ही आएगा. तो इसके लिए भी हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. से ए इज़ 1 2 3 and I am taking 4 relations. The first relation is R1 which is defined from A to A. अब ये डिफाइन कैसे है? कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, वो क्वेश्चन ही बताएगा. तो मान लो कंडीशन है द रिलेशन 1 इज कंटेनिंग ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B such that मॉडुलस ऑफ A minus B is greater than or equal to 0. दिस इज द कंडीशन. तो अब इसको जो जो सेटिस्फाई करेगा वो एलिमेंट्स हम लिख देंगे. आपको पता है ये जो फॉर्म है ये है सेट बिल्डर फॉर्म और इसको अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म में. ये भी आपने 11th में सीखा होगा. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जो ऐसे करके लिखा होता है, सच दैट आता है और फिर आगे कुछ भी कंडीशन लिखी होगी. रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हमारे पास सिर्फ
एलिमेंट्स लिखे होते हैं, वो भी डायरेक्टली। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट्स लिखे होंगे डायरेक्टली, रोस्टर फॉर्म वही होती है। तो अगर इसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, वो सब ऑर्डर पेयर्स जो ए एंड ए से ही आएंगे, सच दैट देयर मॉडुलस, देयर मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस शुड बी 0 और ग्रेटर देन 0। तो सबका ही मॉडुलस जो होता है डिफरेंस लेके पॉजिटिव ही आता है, किसी का नेगेटिव नहीं आ सकता। मॉडुलस आपने पॉजिटिव लिया है, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव है, डिफरेंस ले रहे हो तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो यानी कि इसमें सब आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन। तो कैन आई से डायरेक्टली अगर हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। and if you observe this is nothing but a cross a, yes it is a cross a आ गया, राइट। तो a क्रॉस a भी आ सकता है, a क्रॉस a अपने आप का तो सबसेट है ही, राइट। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स बच्चा जो हम 4 एग्जाम्पल लेने वाले हैं इसी के बिहाफ पे हम डेफिनेशन करेंगे आगे। तो ये चारों एग्जाम्पल हमारे काम के। रिलेशन 2 आई एम टेकिंग एज ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स a, b such that mod of a minus b is equal to 5 and in this case also relation 2 is defined from a to a। तो यानी कि a से ही एलिमेंट्स लेने हैं, ऑर्डर पेयर्स यहीं से बनेंगे एंड वो कैसे लेने हैं कि जो उनका डिफरेंस है दैट शुड बी 5। तो आप मुझे बताइए 1 2 3 में से हम कैसे ऑर्डर पेयर्स लेंगे डिफरेंस 5 आ जाए। आप कुछ भी लीजिए डिफरेंस कभी 5 नहीं आने वाला, क्योंकि या तो डिफरेंस 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आएगा, 3 भी नहीं आ पा रहा है डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला एंड दैट मीन्स व्हाट, एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी रिलेशन है, इसमें कुछ नहीं मिला है, राइट। तो एम्प्टी रिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन हम आगे करेंगे, बट ये भी मैं आपको बता देती हूँ एम्प्टी रिलेशन का हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। नाउ थर्ड आई एम टेकिंग R3 is equal to all a comma b such that a minus b is equal to 0। अगेन R3 is defined from a to a। a क्या है 1 2 3। तो 1 2 3 से ही एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस 0 आए। तो बच्चा अगर क्या क्या ले सकते हैं, आई कैन टेक 1 1 द डिफरेंस इज 0, आई कैन टेक 2 2 द डिफरेंस इज 0, आई कैन टेक 3 3 द डिफरेंस इज 0। इसके अलावा कुछ और आप लेंगे डिफरेंस 0 नहीं आने वाला है, राइट। तो ये भी एक पर्टिकुलर रिलेशन है, डेफिनेशन में देखेंगे कौन सा पर्टिकुलर रिलेशन है। नाउ द फोर्थ रिलेशन आई एम टेकिंग ऑल द a comma b, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट द मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज एन इवन नंबर, is an even number and again R4 is defined from a to a। what is a 1 2 3। तो मैं 1 2 3 से ही एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन ऐसे लेने हैं कि जो उनका डिफरेंस है मॉडुलस लेके इवन नंबर आए। सो कैन आई टेक, हमारा रिलेशन क्या था, हमारा a क्या है 1 2 3 4, राइट। तो 1 2 3 4 भी नहीं है, तो कैन आई टेक 1 1, येस आई कैन टेक 1 1। वाई, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ 1 1 इज 0 एंड दैट इज़ एन इवन नंबर। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता है 0 इज़ एन इवन नंबर, तो 0 इवन नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैन आई टेक 1 2, नो आई कैन नॉट टेक 1 2 बिकॉज द डिफरेंस इज 1 विच इज़ नॉट इवन नंबर। कैन आई टेक 1 3, येस आई कैन टेक 1 3 द डिफरेंस इज 2 विच इज इवन नंबर। कैन आई टेक 2 1, नो। कैन आई टेक 2 2, येस। कैन आई टेक 2 3, नो। 3 1, येस। 3 3, येस। तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो यही एलिमेंट्स आपको मिलेंगे और इनका जो डिफरेंस है वो एक इवन नंबर है विद द मॉडुलस, राइट। एंड ये जितने भी रिलेशंस हमने लिए ये a टू a डिफाइंड है एंड ये सब a क्रॉस a के सबसेट आप चेक कर सकते हैं। तो रिलेशन में हमारे पास यही डेफिनेशन है कि अगर a टू b डिफाइंड है तो वो a क्रॉस b का सबसेट होगा। अब इक्वल है या एम्प्टी है या कुछ दो एलिमेंट्स है उसमें 3 है 4 है, वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, ठीक है। ये चारों एग्जाम्पल्स हमारे काम के हैं। आगे जितनी भी अब आज हम डेफिनेशन करने वाले हैं उनमें ये काम आने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है हमारे पास, सम relations, some particular relations, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में काफ़ी रिलेशंस आते हैं लेकिन सब हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कुछ पर्टिकुलर रिलेशन है तो उन्हीं को आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम टेकिंग एम्प्टी रिलेशन। तो नेम से ही आपको आइडिया लग रहा है व्हाट विल बी एम्प्टी रिलेशन। सो व्हाट इज़ द एम्प्टी रिलेशन बच्चा? एम्प्टी रिलेशन खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो एम्प्टी रिलेशन मीन्स नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये जितने भी रिलेशंस की आज हम डेफिनेशन कर रहे हैं वो ए टू ए एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अपने पर ही
अपने से अपने पर ही डिफाइंड है। आपके सिलेबस में A to A वाले ही हैं, A to B वाले भी होते हैं जिसमें हम एम्प्टी और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो भी आज हम करने वाले हैं वो सब, लेकिन हमें A to A ही करना है एज पर आवर सिलेबस। सो व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, नो एलिमेंट ऑफ सेट A is related to any element of A। ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी रिलेटेड नहीं है इसे, कुछ भी नहीं होगा इस रिलेशन के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो रिलेशन है वो क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी सेट होगा। तो ये जो था ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया? एम्प्टी रिलेशन। दिस इज व्हाट? एम्प्टी रिलेशन। तो ये हमारे पास एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल भी हो गया। अब आता है सेकंड पे। सेकंड इज universal relation। Second is universal relation। So what is universal relation? Definition universal relation का मतलब है यूनिवर्सल, वो जो A क्रॉस A के लिए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं A to A के लिए, तो A क्रॉस A के इक्वली आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। So it is the definition, each element of A is related to every element of A। Each element of A is related to every element of A। Every element is related to everyone, every element, हर एक element से related है। तो in this relation will be containing all the elements, all the possible outcomes, all the possible ordered pairs। so that means वो A क्रॉस A के इक्वल ही आ जाएगा। तो you can see जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं उसमें से जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो ये है। सो दिस इज आवर यूनिवर्सल रिलेशन, दिस इज आवर यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमारे लिए काम का है। इक्विवेलेंस रिलेशन में वी आर हैविंग 3 कैटेगरीज। इक्विवेलेंस रिलेशन, द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। So what is the definition of reflexive relation? Reflexive relation says that, ये बच्चा अगेन हम कहाँ से ले रहे हैं? A to A, ठीक है, ये माइंड में रखना है, A to A। तो what is reflexive relation? Reflexive relation says that each element of A is related to itself। That means A comma A belongs to R for all A belongs to capital A। तो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वो मैथमेटिकली लिखी है, यानी कि वर्डिंग्स आपको नहीं दिख रहे हैं। काफ़ी बच्चे को सिंबल समझ में नहीं आते, बच्चा सिंबल से फैमिलियर बनना है। मैथ्स अगर आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से करनी है, तो आपको हर एक सिंबल, हर एक नोटेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये बिलोंग्स टू है, ये जो सिंबल है ये होता है फॉर एवरी, फॉर ऑल, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? A कॉमा A बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग्स टू का ये आपको पता होगा। R मीन्स रिलेशन, यहाँ पे R मीन्स रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। तो ये जो है ये R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन। तो हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेशन में आएगा, फॉर ऑल, राइट। तो व्हाट वी आर सेइंग द डेफिनेशन इज सेइंग दिस, दैट A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। जितने भी A कैपिटल A में अवेलेबल है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है कैपिटल A में, वो सब अपने साथ पेयर बना के रिलेशन में आएंगे, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, और की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, बट हर एक एलिमेंट अपने साथ पेयर बना के तो आएगा ही आएगा, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो डोंट यू वरी, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स पिक करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन वो देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन सेज दैट if there is a word if is very important, if A comma B belongs to capital R means the relation, this implies B comma A should also belong to R means relation। तो ये क्या कह रहा है डेफिनेशन कि अगर A B रिलेशन में है तो B A B होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? जितने भी इस टाइप के एलिमेंट्स रिलेशन में उनके रिवर्स भी अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, उसके रिवर्स भी अवेलेबल होने चाहिए जितने भी हैं। अगर 3,1 है तो 1,3 भी होना चाहिए, 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए। तो जितने अवेलेबल हैं उनके रिवर्स देखने हैं, सबके रिवर्स नहीं देखने हैं।
तो जो जो रिलेशन में अवेलेबल है A, B टाइप के, उसके रिवर्स होने चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। बाकी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन सेज दैट इफ देयर इज अगेन कंडीशन, जैसे इसमें कंडीशन थी, इसमें भी कंडीशन, रिफ्लेक्सिव में कोई कंडीशन नहीं है। इसमें कंडीशन क्या है, इफ A, B and B, C belongs to R, this implies A, C should also belong to R. तो अगर A, B and B, C टाइप के एलिमेंट्स रिलेशन में अवेलेबल हैं, देन A, C should also be there. अगर इस टाइप के एलिमेंट्स है तो उनके लिए A, C भी होना चाहिए। यानी कि अगर 1, 3 अवेलेबल है, 3, 2 अवेलेबल है, तो इससे बनेगा हमारे पास 1, 2, तो 1, 2 भी होना चाहिए। तो जितने भी इस टाइप के एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए इस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो एग्जाम्पल में आपकी क्लियर हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, राइट। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर कोई भी रिलेशन तीनों होता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इफ R is reflexive, this is the short form for reflexive, symmetric and transitive. If R is reflexive, symmetric and transitive, then R is known as an equivalence relation. तो हम उसको बोलेंगे कि वो equivalence relation है। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल पे आइए। तो रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है बच्चा, 1, 2, 3, A to A वेयर A is 1, 2, 3, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इससे। देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, A क्या है यहाँ पे, A है 1, 2, 3, तो 1, 1 आया है, 2, 2 आया है, 3, 3 आया है, डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अपने साथ आने चाहिए, डेफिनेटली ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक क्या कहता है कि 1, 2 है तो क्या इसका रिवर्स है, यस इसका रिवर्स है। 1, 3 है, क्या इसका रिवर्स है, यस इसका रिवर्स है। 3, 1 एंड 2, 3 इसका रिवर्स है, 3, 2 सबका रिवर्स है, तो ये सिमेट्रिक है। जो जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स थे सबका रिवर्स अवेलेबल है। ऐसे आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे बच्चा। चेकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो प्रूविंग मेथड अलग है, वो भी हम सीखेंगे, राइट। तो अगर हम इसमें ट्रांजिटिव का चेक करते हैं तो मान लो ये ए बी है 1, 2 एंड 2, 3 बी एंड सी ले लिया, तो इसके लिए ए सी क्या बनेगा, ए सी बनेगा 1, 3। 1, 3 कहाँ है, 1, 3 यहाँ पे है। तो ये अगर ए बी लेते हैं, इसको बी एन सी लेते हैं, तो ये ए एन सी हो गया। तो इस पेयर के लिए तो ये एप्लीकेबल है। ऐसे आपको जितने भी है सबके लिए देखना है, जो भी इस टाइप के एलिमेंट्स हैं इन दोनों टाइप के, उसके लिए ये होना चाहिए, सबके लिए आपको चेक करना है। तो आई एम नॉट चेकिंग, वो आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों है, हैंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सेकंड पे आते हैं बच्चा, ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हमने देखा नहीं, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक ही नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होने वाला है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। थर्ड आ गया 1, 1, 2, 2, 3, 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हमारा ए क्या था 1, 2, 3, तो 1 आया है अपने साथ, 2 आया अपने साथ, 3 आया है अपने साथ, 3 ही हैं और तीनों अपने साथ आए हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक ने बोला था कि अगर ए एंड बी है तो बी एंड ए चेक करो, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, बट यही नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है। अगर ये होता तो हम उसका रिवर्स चेक करते, रिवर्स है तो हम बोलते हैं, रिवर्स नहीं है तो हम बोलते नहीं है, बट यही नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट सिमेट्रिक हो गया। एंड ट्रांजिटिव भी बाय डिफ़ॉल्ट हो गया बच्चा, क्योंकि जो कंडीशन है इफ वाली वही नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं, हैंस ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है बच्चा। अगेन आई एम टेलिंग, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सिमेट्रिक कैसे है, ट्रांजिटिव कैसे है बच्चा, क्योंकि उसमें कंडीशन थी ए बी होना चाहिए, एंड ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ये है तो ये भी होना चाहिए, ये है और ये नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। इस केस में ये सिमेट्रिक नहीं मिलेगा, इस केस में सिमेट्रिक मिलेगा, बट एक कंडीशन है कि अगर यही ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि वो इफ वाली कंडीशन ही नहीं है ना। तो इसलिए ये तीनों है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। फोर्थ पे आते हैं बच्चा। फोर्थ में भी अगर आप देखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया,
सिमेट्रिक के लिए 1 3 दिखा मुझे, इसका रिवर्स भी दिख गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी, अगर जब आप पेयर्स बनाएंगे ट्रांजिटिव भी आपको मिल जाएगा, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। बाकी आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो। फोर्थ आई एम पिकिंग बच्चा आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ इज आइडेंटिटी रिलेशन। So what is identity relation? Identity relation definition says that if every element is related to itself only, if every element of set A is related to itself only, only this word is very important। तो क्या कह रहा है, if every element of A is related to itself only, अगर हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, सिर्फ अपने आप से रिलेटेड है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। यानी कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ ए टाइप्स के ये एलिमेंट्स होने चाहिए। व्हाट डज इट मीन? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ओनली, ठीक है। तो ये डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव के सिमिलर है, बट उसमें ओनली वर्ड नहीं था। तो इसमें ये कहता है कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव टाइप के जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो वापस आता है बच्चा आइडेंटिटी रिलेशन के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में, यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन कौन कौन है, तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी के लिए मैं बोल रही हूँ, ये आइडेंटिटी रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने आप से तो रिलेटेड होना चाहिए। ये आइडेंटिटी रिलेशन है, एंड ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ गए हैं। सो दिस इज़ द आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। यहाँ पे एक रिजल्ट है बच्चा, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आइडेंटिटी relation is an equivalence relation, ठीक है। वो आप चेक भी कर सकते हैं, आपको चेक भी करना आ गया होगा, बाकी आगे हम प्रूविंग भी सीखेंगे तो वहाँ पे भी आप सीख जाएंगे। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन देख लिया कि रिलेशन क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन मेजर टॉपिक है इसमें से, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। प्रूविंग के आते हैं, डिसप्रूविंग के आते हैं। बच्चा दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक आते हैं प्रूविंग एंड डिसप्रूविंग। प्रूविंग में आपको प्रूफ करना है, उसका डिफरेंट प्रोसेस है। डिसप्रूविंग में हमें काउंटर एग्जाम्पल देने होते हैं, ठीक है। जब भी आपको डिसप्रूव करना है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो हम उसमें काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन हमने पिक किया है, तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक के ही हैं। तो देयर इज अ लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय दिस, चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। देखो 2 2 है, 1 1 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, राइट। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। 1 2 का रिवर्स है, 1 2 का रिवर्स नहीं है, किसी एक का भी रिवर्स नहीं मिलता है ना, वो सिमेट्रिक नहीं है, सबके रिवर्स होने चाहिए। तो 1 2 का रिवर्स नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए, तो अगर इसको मैं ए बी बनाती हूँ 1 2 को, एंड 1 3 3 2 इसको बना लेते हैं, ए बी, ए एंड बी 1 3, एंड इसको बना लिया बी एंड सी, है ना। वो इस टाइप के होने चाहिए ना, ये 3 3 सेम है, तो ये रोल प्ले कर सकता है ए बी एंड बी सी के लिए। तो ए सी क्या बनेगा इसमें 1 2, तो 1 2 है, तो इसके लिए तो हो गया सेटिस्फाई। बाकी सब सेम है, तो सेम के लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। दैट मीन्स सेकंड, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पिक किया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर here r is the real number and this r is relation of real numbers defined as r is equal to a comma b such that a is less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो बच्चा ये मैंने आपको बताया है, जब भी आपको डिस्प्रूव करना हो तो आप काउंटर एग्जाम्पल देंगे। इसमें आपको डिस्प्रूव करना है, ठीक है। डिस्प्रूव करना है तो आप इसमें क्या देंगे, काउंटर एग्जाम्पल्स। तो हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल देना है जिससे हम ये प्रूव कर पाएँ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। पहले तो इसको समझिए कि रिलेशन कंटेन क्या कर रहा है। रिलेशन कंटेन कर रहा है उन ऑर्डर्ड पेयर्स को इन विच द फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर, राइट। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमें कोई एक ऐसा पेयर दिखाना होगा जिसके दोनों एलिमेंट सेम है, 5 5 7 7 कुछ भी, लेकिन वो अपने आप में बिलोंग नहीं करता है, राइट। तो बच्चा ऐसा कोई नंबर जो अपने स्क्वायर से छोटा ना हो, है ना,
ऐसा कोई नंबर जो अपने स्क्वायर से छोटा ना हो वो इसमें आ जाएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने स्क्वायर से छोटा ना हो? 1/2. What is the square of 1/2? The square of 1/2 is 1/4. तो can I say the number 1/2 is greater than 1/2 square? ये अपने स्क्वायर से छोटा नहीं है, अपने स्क्वायर से ज़्यादा है. So what does it mean? It means 1/2, 1/2 doesn't belong to R. तो अगर हमें एक भी एलिमेंट मिल गया जो अपने साथ नहीं आ रहा है तो डेट मीन्स आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. लेकिन ये देख लेना कि कहाँ से लेना है हमें एलिमेंट्स. ये कहाँ पे डिफाइंड है? रियल नंबर्स पे. अगर ये नेचुरल पे होता तो हम 1/2 नहीं ले पाते. तो देयरफॉर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया. राइट बच्चा, तो बस हमें काउंटर एग्जाम्पल देखना है. अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या किया जाए? सिमेट्रिक के लिए आपको एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो आए इसमें A, B टाइप्स का, लेकिन B, A टाइप्स का ना है, ऐसा कोई एलिमेंट. तो आपको आराम से इसके एग्जांपल मिल जाएंगे. तो यहाँ पे मैं सिमेट्रिक के लिए लिख देती हूँ बच्चा. सिमेट्रिक के लिए सिंस 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाई 1 बन गया A, B बन गया 2, तो 1, 2 बिलोंग्स टू R. बट R मीन्स रिलेशन, बट 2 इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर. 2 1 के स्क्वायर से ज़्यादा है, छोटा नहीं है. तो इसका मतलब 2, 1 डजंट बिलोंग टू R एंड दिस इम्प्लाइज R इज़ नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक यही कहता है कि अगर A B है तो B A B होना चाहिए. तो इसमें A B 1 2 तो है बट 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है. अब करते हैं ट्रांजिटिव के लिए. तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया. अब हम थर्ड लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए. तो ट्रांजिटिव के लिए आपको ऐसा सोचना है कि A, B हो, B, C हो, बट A, C नहीं हो. राइट तो आपको ऐसे एलिमेंट सोचना है कि A, B मिल जाए, B, C मिल जाए, बट A, C नहीं मिले. राइट बच्चा, तो ये रियल नंबर्स पे डिफाइंड है. यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स हेल्प कर देंगे. तो नेगेटिव नंबर्स को लेके आपको सोचना है. सो आई कैन टेक -1 -2, that is 1 -2 and -2, 1/2 belongs to R. R means relation. Why? Because 1 is less than -2 square, that is 4, and -2 is less than 1/2 square क्योंकि वो नेगेटिव है. राइट बट 1 is greater than 1/2 square and this implies 1, 1/2 क्योंकि उसने सेटिस्फाई नहीं किया, वो रिलेशन में नहीं जाएगा. एंड अगर वो रिलेशन में नहीं जाएगा तो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, तो हेंस R इज़ रिफ्लेक्सिव, सॉरी नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव. तो ये डिसप्रूविंग का था और इसमें हमने काउंटर एग्जाम्पल दे दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तो आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है. और नहीं है तो ऑब्वियसली आपको काउंटर एग्जाम्पल देने हैं. तो बच्चा ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. सिंस 3 इज इक्वल टू 2 + 1, दिस इम्प्लाइज A बना 2 और B बना 3. 2, अच्छा सो ये सिमेट्रिक के लिए हो जाएगा. रिफ्लेक्सिव के लिए करना है पहले हमें, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये नहीं करेंगे हम. 1 मिनट दीजिए. सो रिफ्लेक्सिव के लिए हम ये इरेज नहीं होगा बच्चा, यहाँ कुछ एरर हो गया. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिवनेस, फॉर रिफ्लेक्सिविटी आप कह सकते हैं रिफ्लेक्सिवनेस. तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए अगर आप देखेंगे, सो आई कैन नॉट राइट 2 इज इक्वल टू 2 + 1. तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ने ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो 2 रिलेशन में नहीं जाएगा, रिलेशन में नहीं जाएगा तो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. तो पहले आप रिफ्लेक्सिव का करेंगे. राइट तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. यहाँ पे आपको खुद से चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं. नहीं है तो काउंटर एग्जाम्पल देना है तो प्रूफ करना है. तो आप ये देखते ही पहचान सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. सिमेट्रिसिटी के लिए देखो मैंने लिखा 3 इज इक्वल टू 2 + 1. तो इसका मतलब क्या है कि 2, 3 विल बी इन द रिलेशन, बट
2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 + 1, इसका मतलब क्या हुआ, 3, 2 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो वो रिलेशन में नहीं आया, एंड दैट मीन्स R इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो R हमारा सिमेट्रिक नहीं है, राइट। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देखते हैं। तो नाउ फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए आपको क्या सोचना है, अगर ये ट्रांजिटिव है तो प्रूफ करना है, और अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो आपको काउंटर एग्जाम्पल देना है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे एंड देन देख ले, क्योंकि छोटा सेट है, ये छोटा सा सेट है, कोई ऐसा रियल नंबर टाइप्स का बड़ा सेट नहीं है, तो इसे आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते थे। ट्रांजिटिविटी अगर नहीं है तो आपको काउंटर एग्जाम्पल ऐसे देखने होंगे जिसमें A एंड B, B एंड C ऐसे दो पेयर्स मिल जाए जो सेटिस्फाई करे, बट A C सेटिस्फाई नहीं करे। तो सेम हम ले लेते हैं, सिंस 3 इज इक्वल टू 2 + 1 एंड 4 इज 3 + 1, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2-3 रिलेशन में है, एंड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3-4 रिलेशन में है। क्या 2-4 रिलेशन में आएंगे, 2,4, वट अबाउट 2,4, 2,4 नहीं आएगा, बट 2,4 डजंट बिलोंग टू R। क्यों नहीं आएगा ये रिलेशन में, बिकॉज ये रिलेशन में इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि अगर इसमें A 2 है एंड B 4 है तो B इज़ नॉट इक्वल टू 2 + 1, इसने सेटिस्फाई नहीं किया, सो देयरफॉर R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो R कुछ भी नहीं निकला, so therefore the final answer is R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Next पे आते हैं, show that the relation R in R is here capital real numbers, all the real numbers defined as this is reflexive and transitive but not symmetric. तो बच्चा reflexive and transitive है वो आपको प्रूफ करना है। तो for reflexivity या reflexiveness आप कुछ भी लिख सकते हैं, can I say each number is equal to itself? तो बच्चा कंडीशन क्या है, या तो छोटा हो या इक्वल हो, तो इक्वल तो हो गया ना सेटिस्फाई, इक्वल हो गया सेटिस्फाई, यानी कि ए पहुंच गया रिलेशन में। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R इज द सेट, सो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देखते हैं, पहले तो सिमेट्रिसिटी के लिए देखते हैं। फॉर सिमेट्रिसिटी नॉट इन्होंने बोला हुआ है कि सिमेट्रिक नहीं है, आपको डिस्प्रूव करना है, तो आपको एक ऐसा एग्जांपल सोचना है जो ए बी सेटिस्फाई करे बट बी ए सेटिस्फाई नहीं करे। तो आई कैन से 2,3 बिलोंग्स टू R बिकॉज 2 इज लेस देन 3 बट 3 इज नॉट लेस देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 2 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो वो रिलेशन में नहीं जाएगा, एंड रिलेशन में नहीं जाएगा तो R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, राइट। तो वही है डिसप्रूविंग के लिए काउंटर एग्जाम्पल, प्रूविंग के लिए आपको ऐसे प्रूव करना है, और यहाँ पे बच्चा इसके अलग से मार्क्स होते हैं, ये लिखना नहीं भूलना है फॉर ऑल, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब ट्रांजिटिविटी के लिए कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिविटी ये है, ट्रांजिटिव है ये, तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमें पहले कुछ कंसिडर करना होगा, क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि ए बी एंड बी सी है तो ए सी होना चाहिए, सो लेट ए बी एंड B, C बिलोंग्स टू R, R मीन्स रिलेशन। अगर ये ऑलरेडी है तो इन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई की होगी। व्हाट इज द कंडीशन, दैट A इज लेस देन इक्वल टू B एंड B इज लेस देन इक्वल टू C। अगर ये दोनों रिलेशन में हैं तो उन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई की होगी, एंड कंडीशन सेटिस्फाई की होगी तो ये है कंडीशन। फ्रॉम हेयर अगर A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो कैन आई राइट लाइक दिस, एंड फ्रॉम हेयर कैन आई राइट लाइक दिस, and from here I can say that A and C are also in relation, क्योंकि इन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, therefore R is transitive relation। ठीक है, तो बच्चा अगेन प्रूविंग करनी है तो आपको इस टाइप से करनी होगी। प्रूविंग में यू कैन नॉट टेक पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, लेकिन दिस प्रूविंग में आपको काउंटर एग्जाम्पल देना होगा, यानी कि ऐसा एग्जाम्पल जो उसे सेटिस्फाई नहीं करे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन्होंने बोला चेक वेदर द रिलेशन इट्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो आपको खुद से चेक करना है। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले तो हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, क्या हर एक नंबर अपने क्यूब से छोटा एंड इक्वल होता है। अगर छोटा और इक्वल होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, बट बच्चा 0 to 1 की रेंज में आपको ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जिनमें पावर इंक्रीज़ करने पर नंबर डिक्रीज़ होता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। तो फॉर रिफ्लेक्सिवनेस या रिफ्लेक्सिविटी, फॉर रिफ्लेक्सिविटी इफ़ आई टेक नंबर 1/2, तो जो 1/2 है वो ग्रेटर देन है 1/2 होल क्यूब,
So this implies 1/2 comma 1/2 भी condition satisfy नहीं की, 1/2 comma 1/2 doesn't belong to R, therefore R is not reflexive. R reflexive नहीं है. तो कोई भी एक एग्जाम्पल मिल जाए जो उसे satisfy नहीं करेगा तो वो reflexive नहीं होगा, क्योंकि reflexive की definition थी हर एक एलिमेंट अपने साथ आए. राइट अब आते हैं सिमेट्रिसिटी पे. तो फॉर सिमेट्रिसिटी व्हाट इज द डेफिनेशन दैट इफ ए बी इज देयर देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बी देयर. तो हमें एक ऐसा एलिमेंट देखना है जो किसी दूसरे नंबर के क्यूब से छोटा हो बट उसका रिवर्स ना हो. राइट तो इसमें आपको काफ़ी नंबर्स मिल जाएंगे. यू कैन टेक 1 and 2. 1 is less than 2 cube बट 2 इज़ नॉट लेस देन 1 क्यूब. ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चा ये सोचना होता है तभी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे. ये इतने इजी क्वेश्चंस नहीं है तो आपको थोड़ा सा पहले सोचना होगा. ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आई विल राइट दैट 1 इज़ लेस देन 2 क्यूब. तो इसने सेटिस्फाई किया तो 1 2 तो रिलेशन में पहुँच गया. लेकिन 2 इज़ ग्रेटर देन 1 क्यूब, 2 इज़ नॉट लेस देन 1 क्यूब. तो 2 1 ने सेटिस्फाई नहीं किया, वो रिलेशन में नहीं पहुँचा. देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक. तो आर सिमेट्रिक नहीं निकला क्योंकि हमें इसका एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया. ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिविटी पे. सो फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए आपको क्या करना है. ट्रांजिटिव के लिए हमें ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं जिसमें ए बी एंड बी एन सी सेटिस्फाई करे बट ए एन सी सेटिस्फाई नहीं करे. तो काफ़ी अच्छे से सोचना, आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. आई एम टेकिंग 1/2 and 1. Since 1/2 is less than 1 cube, this implies 1/2 comma 1 belongs to R. Since 1 is less than, फ्रैक्शन में जाना होगा बच्चा, ये मैंने सोचा है तब मैं लिख पा रही हूँ, तो आप भी सोचेंगे तब भी आप लिख पाएंगे. एकदम से स्ट्राइक नहीं होगा. 1 6/5 होल क्यूब से छोटा है, ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा आएगा ये. तो इन्होंने भी सेटिस्फाई किया इसलिए ये भी रिलेशन में पहुँच गए. लेकिन 1/2 इज़ ग्रेटर देन 6/5 होल क्यूब. क्यों? क्योंकि 6/5 होल क्यूब आएगा आपका 216/125 एंड ऑब्वियसली 250/125 होता है हाफ. तो हाफ से तो छोटा है ना ये, तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन टू दिस वैल्यू. राइट, तो ये इससे ज़्यादा है, यानी कि इन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया. और अगर इन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया तो 1/2 6 5 रिलेशन में नहीं पहुँचे. तो इस टाइप का तो एग्जाम्पल देना होता है कि ए एन बी है, बी एन सी है बट ए सी नहीं है. और जैसे ये रिलेशन में नहीं पहुँचे, हमारा रिलेशन क्या हो गया, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? देयरफॉर आर इज़ neither reflexive nor symmetric and nor transitive. तो कुछ भी नहीं मिला R. ठीक है, तो बच्चा अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड किए हैं, प्रूविंग डिसप्रूविंग किए हैं, लेकिन इसके हैवी क्वेश्चंस भी आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं. 4 मार्कर तो है नहीं, अब 3 मार्कर 5 मार्कर्स के अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग इक्विवेलेंस क्लासेस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दैट इज़ प्रूविंग क्वेश्चंस. जो 3 मार्कर या 5 मार्कर्स बन सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग 1.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे. ओके बच्चा, टेक केयर, बाय.